नमस्कार, मैं हूं मदन शर्मा। अगर आपको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो सुनिए क्या होगा। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जब महज एक वोट के कारण तख्ता पलट गया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर एक वोट की कीमत क्या होती है। एक वोट की कीमत को समझने के लिए हमारे देश में कई सारे ऐसी पॉलिटिकल घटनाएं घटी है, जिसमें एक मिसाल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी और सीपी जोशी की सबसे बड़ी मिसाल को पेश किया जा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि एक वोट की कीमत क्या होती है एक लोकतांत्रिक देश में। महज एक वोट से तख्ता पलट जाता है, महज एक वोट से सरकारें गिर जाती है। कई सारे उदाहरण मैं अभी आपको बताने में ले जा रहा हूँ। सिर्फ एक वोट से हमारे देश की सत्ता ही नहीं बदल जाती है, बल्कि विदेशों में भी कई सारे ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। सिर्फ एक वोट की कमी से, एक वोट की जीत और हार से कई सारे समीकरण देश दुनिया के पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बदलाव आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस में एक वोट की जीत से ही, फ्रांस में एक वोट के ही जीत से वहां का राजतंत्र बदल गया और लोकतंत्र स्थापित हुआ, सिर्फ एक वोट की जीत से। मैं जर्मनी के एक उदाहरण में बताना चाहूंगा। जर्मनी में एक वोट से ही जीतकर हिटलर नाजी दल का मुखिया बन गया था। ये तो खैर हो गया, विदेशों के कई सारे इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल में हमारे देश में अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, और इस लोकतंत्र के महापर्व में हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक एक व्यक्ति की वोट कितनी कीमती होती है, एक एक व्यक्ति का वोट कितना मूल्यवान होता है, इसके कई सारे उदाहरण मैं भारतीय इतिहास के पॉलिटिकल घटनाओं के संदर्भ में मैं आप सबों को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली घटना मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जब सन 1999 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब गठबंधन की सरकार जब केंद्र में जब चल रही थी, जब ये आईडीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब अल्पमत में जब आ गई, जब विश्वास प्रस्ताव जब पारित किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन में 269 मत प्राप्त हुए थे और विरोध में 270 वोट प्राप्त हुआ था। इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज एक वोट के कारण 13 महीने तक ही सिर्फ चल सकी थी। यह भारतीय इतिहास की यह घटना हम सबों को, यह लोकतंत्र के महापर्व में हम लोगों को यह सीख प्रदान करता है कि कितने सारे ये लोग कहते हैं कि हमारे समाज के, देश के लोग ये कहते हैं कि अरे सरकार जिनकी बननी होगी तो सरकार तो बनेगी ही, हम अगर एक अपना वोट अगर नहीं भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं भाई साहब, बात ऐसी नहीं है, ऐसी सोच मत रखिए। एक वोट से 1999 में देश की सरकार पलट गई थी, एक वोट की कमी से। इसलिए अपने वोट की कीमत को पहचानिए। मैं दूसरा उदाहरण में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। यह पॉलिटिकल घटना हुई थी सन 2008 ईस्वी में। सन 2008 ईस्वी में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव चल रहा था और सीपी जोशी वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी तो थे ही राजस्थान में, लेकिन वे सीएम के प्रबल दावेदार भी थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक वोट की वजह से उनकी राजनीतिक सत्ता किस प्रकार से, राजनीतिक सत्ता से, राजनीतिक गलियारे से किस प्रकार से वे बेदखल हो जाते हैं। सीपी जोशी को 62,215 मत मिले थे, 62,215 मत मिले थे और कल्याण सिंह को 62,216 वोट, अर्थात कल्याण सिंह को मात्र सीपी जोशी से एक वोट अधिक मिला था।
और इसी एक वोट के कारण सीपी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। इससे पता चलता है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। इसलिए एक व्यक्ति को वोट करना लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति का वोट कीमती है। इसलिए वोट अवश्य कीजिए, वोट अवश्य कीजिए। इससे खास बड़ी बात क्या है जानते हैं? कि खास बात यह है कि सीपी जोशी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से जब वंचित रह गए, इसमें सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो तो एक वोट से हारे थे। बाद में पता चला कि सीपी जोशी की पत्नी, सीपी जोशी के मां और उनके ड्राइवर ने वोट नहीं दिया था। अगर इन तीनों लोग वोट दे देते तो शायद वो 2 वोट से अधिक जीत जाते और वो मुख्यमंत्री बन जाते। ये सारी घटनाएं हमारे राजनीतिक परिदृश्य में यह बताता है कि एक व्यक्ति की वोट कितनी कीमती है। एक व्यक्ति का वोट, हम सबों का एक वोट कितना कीमती है, इसके लिए मैं एक और उदाहरण 2004 का मैं आपको बताना चाहूंगा। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। जेडीएस के उम्मीदवार थे AR कृष्णमूर्ति। जेडीएस के उम्मीदवार थे AR कृष्णमूर्ति, जिन्हें मात्र 40,751 मत प्राप्त हुआ था। और कांग्रेस के उम्मीदवार थे ध्रुव नारायण, जिन्हें 40,752 वोट प्राप्त हुआ था। अर्थात AR कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट और ध्रुव नारायण जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको मिला था 4,752 वोट प्राप्त हुआ था। अर्थात एक वोट अधिक मिला था इनको और ध्रुव नारायण जीत गए थे। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि AR कृष्णमूर्ति एक वोट से हारे थे। ये खास बात यह है कि AR कृष्णमूर्ति को वोट देने के लिए उनके ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली थी और एक वोट से वह हार गए थे। इसलिए ये 3-4 उदाहरण जो मैंने आप लोगों को हमने जो बताया, इस उदाहरण से हम सबों को यह पता चलता है कि हमारे देश में लोकतंत्र में एक व्यक्ति का वोट कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए 2024 का लोकतंत्र का महापर्व हमारे देश में चल रहा है। इसलिए धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, देश की दिशा, दशा और परिस्थिति को बदलने के लिए हम सबों को एक वोट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसलिए 20 मई को अपने अपने घरों से आप जरूर निकलिए और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को मतदान अवश्य कीजिए, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है और हमारे ही वोट से देश की दिशा, दशा और विकास निर्धारित होता है। इसलिए जागो वोटर, जागो। एक वोट बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जय हिंद।